जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद मंगल ने जो अपना राशि परिवर्तन किया है, दुर्योग मुक्त हुए हैं। और इसके साथ ही देखिए, मंगल के साथ इस समय पर आपके पूर्व जन्म के प्रयास जुड़ने वाले हैं। पूर्व जन्म का शुभ प्रभाव मंगल को प्राप्त हो रहा है। इस समय पर आपके बहुत सारे ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है, चेंजेस किए हैं बहुत बड़े-बड़े, जिनमें से शुक्र प्रमुख हैं। शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र के साथ ही देखिए, अब इस समय मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद में देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन है, उसके उपरांत बुध का राशि परिवर्तन है और इनके नक्षत्र परिवर्तन होते ही रहते हैं और साथ ही साथ नवांश परिवर्तन भी होते रहते हैं, जो कि देखिए आपके लिए नित नई एक कहते हैं ना कि गतिविधि में बदलाव उत्पन्न करता है। आपके रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस जो कभी-कभी उतार-चढ़ाव की स्थिति में उत्पन्न होते हैं, वो दिखाता है। तो यह इस समय पर जो मंगल को पूर्व जन्म का आपके लाभ मिल रहा है, यह लाभ जो है किसी भी दृष्टिकोण से अगर कहें, वह गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 13 माह से आपके साथ में मंगल ने कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रखी थी, जो कि आपके जीवन को बाधाओं से व्यथित कर रही थी। लेकिन अब मंगल, क्योंकि देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ, जब रात बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, स्याह हो जाती है, आपकी आशाएँ जो हैं निराशाएँ में बदल जाती हैं, जीवन जीने की आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है। उस समय पर देखिए जो सुबह का प्रकाश होता है, इतना सुहावना होता है, क्योंकि जब रात बहुत स्याह होती है तभी सुबह होती है। और ये उसी रात के सुबह का प्रतिफल है कि एक तो धन की राशि के साथ मंगल का जुड़ाव हो रहा है और दूसरे इन्हें पूर्व जन्म के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे इस वीडियो में कि आपके मंगल को पूर्व जन्म का लाभ किस तरीके से मिला। भाई, पूर्व जन्म ये तो पंचम भाव में नहीं है, फिर इनको पूर्व जन्म का लाभ किस तरीके से मिला। दूसरा ये जानेंगे कि गुरु यहाँ पर किस तरीके से आपके लिए बहुत शुभकारी होने जा रहे हैं। गुरु की दृष्टियों के प्रभाव जानेंगे और गुरु की दृष्टियों के बारे में जानेंगे। स्वयं गुरु जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ के बारे में जानेंगे, भाव के अनुसार जानेंगे। तो ये है वीडियो, समझ लीजिए, तमाम ज्योतिष के सूत्रों से भरा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए, सबसे पहले जानते हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु क्या हैं? देवगुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सकारात्मकता से भरे हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादा विस्तार में ना जाकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्य आप करते हैं, जिन भी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, सपोज़ विवाह, संतान, करियर में स्थायित्व, करियर, बिजनेस, हर चीज़ में गुरु का कारकत्व बहुत आवश्यक होता है। आपके जीवन में, आपके संबंधियों में, परिवार में, धन में अगर सकारात्मकता ना हो तो जीवन निरर्थक हो जाता है। जहाँ पर गुरु की सकारात्मकता आ जाती है, परिवार आपके लिए आनंदमयी बन जाता है, धन सुविधा संपन्न हो जाता है और आपको अन्य तमाम प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु देखिए, गुरु हैं। गुरु बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और गुरु की दृष्टियाँ क्या हैं? गुरु की दृष्टियों में अमृत भरा हुआ है। गुरु कितने भी आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव बैठे हों, लेकिन आपको दुष्प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु की एक विशेषता है, इनकी शांत सौम्य दृष्टियाँ आपके लिए अमृत बरसाने का कार्य करते हैं। ये बात अलग है कि गुरु के पास बल ना हो तो उसको कह ही नहीं सकते। अब गुरु की कारक चीज़ों को देखते हैं, कारक भाव देखते हैं। सबसे पहले गुरु देखिए, यहाँ पर होते हैं तो कारक होते हैं, पंचम में होते हैं तो कारक होते हैं और आपके नवम में होते हैं तो कारक होते हैं। वहीं देखिए, गुरु यहाँ पर अगर आपके चतुर्थ भाव में हैं तो देखिए, गुरु
यहाँ पर चतुर्थ भाव में होकर, अगर यहाँ पर कर्क राशि है तब भी और कर्क राशि नहीं है तब भी गुरु यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्क राशि का स्थान है, जिसके कारण से गुरु को यहाँ पर उच्चत्व प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर चर्चा हम करते हैं थोड़ी सी पूर्व जन्म के प्रभावों की। माना जाता है कि पंचम भाव जो होता है, पांचवा भाव काल पुरुष की कुंडली का या किसी भी वास्तु चार्ट का पांचवा भाव जो होता है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मास का होता है, कि आपका पूर्व जन्म का कर्मास का लाभ आपको कितना मिलेगा। आपके जीवन में आपने देखा होगा कि अचानक कोई मित्र विशेष मिला, उसने आप जो कार्य कर रहे हैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर कर दी। यह आपके पूर्व जन्म का प्रभाव है कि आपने उसके लिए कुछ प्रयास ही नहीं किया, आपको वो अचानक से घर बैठे हाथों हाथ मिल गई जॉब। तो समझ लीजिए कि ये आपके पूर्व जन्म के लाभ मिल रहे हैं आपको, कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्माज किए थे तो जो अभी आपको भोगने बाकी थे, जिसके प्रयास से आपको वो जॉब मिली। अब चर्चा करते हैं मंगल को किस तरीके से मिल रही है, क्योंकि देखिए आप देखते हैं प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अतिरिक्त दृष्टियां हैं। जैसे शनि के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं, तृतीय और दसम। राहु केतु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम और नवम। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ और अष्टम। सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास है। तो आज मैं सप्तम दृष्टि का आपको प्रभाव बताती हूँ कि सप्तम दृष्टि किसी भी ग्रह की जिस भाव पर पड़ती है वहाँ से संबंधित आपके सतत प्रयास दिखाती है कि आप उस भाव से संबंधित कारक चीज़ों को कितना भी प्राप्त कर लें, फिर भी आप उनके लिए प्रयासरत रहेंगे, संघर्षशील रहेंगे, आपकी उन चीज़ों से संतुष्टि नहीं होगी। वहीं अगर चर्चा करें देवगुरु की, तो देवगुरु देखिए इस समय उच्चत्व लिए हुए आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया ना, पंचम देवगुरु को पंचम दृष्टि क्यों दी गई, क्योंकि पंचम भाव के कारक हैं देवगुरु। अब कारक होने के कारण देखिए, अगर इसी चीज़ को हम मंगल से जोड़कर देखें कि मतलब देखिए मंगल जब लग्नगत बैठे हों कारक दृष्टि, तो इनका चतुर्थ दृष्टि कहाँ जाएगी, चतुर्थ दृष्टि इनकी जाएगी आपके घर पर, जो कि प्रॉपर्टी जो दिखाता है आपके। तो प्रॉपर्टी के कारक ग्रह कौन से होते हैं, जो जड़ प्रॉपर्टी होती है। जड़ प्रॉपर्टी में आपके आ जाते हैं भूमि, भवन, वाहन, गाड़ियाँ और बंगले, या फिर आपने जो लैंड्स ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मंगल से कारक चीज़ों में आती हैं। अब वही मंगल इस समय गुरु की पंचम दृष्टि से दृष्ट है। अब पंचम दृष्टि देखिए गुरु की यहाँ जा रही है, तो सबसे पहले ही मंगल को आपके पूर्व जन्म के जो इस भाव से संबंधित आपके कर्माज होंगे, कि व्यक्ति देखिए 12 भावों का नाम जीवन है, हर भाव के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, हमेशा निरंतर करता रहता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो इनमें से कोई भी भाव के लिए प्रयास ना करता हो। अब उसमें से कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम उस जन्म में भोगने से वंचित रह जाते हैं। उन भावों को भोगने के लिए यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि काम करती है। गुरु की पंचम दृष्टि से आप अपने बर्थ चार्ट से जोड़कर, अपनी लाइफ के साथ जोड़कर, लॉजिक के साथ देख सकते हैं चीज़ें, कि आपको उस भाव से संबंधित चीज़ें जो होती हैं बहुत कम प्रयास से प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए आपको सतत और बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे पता चला है कि पंचम दृष्टि जहाँ पर गुरु की जाती है तो समझ लीजिए कि आपको लाभ वहाँ से संबंधित चीज़ें बिन प्रयास के ही प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके दिल से उठी हुई प्रबल इच्छाएं होती हैं, आत्मा की गहराई से निकलती हैं। आत्मा की गहराई से निकली हुई, या फिर काफ़ी लंबे समय से जिन चीज़ों के लिए संघर्षरत होते हैं और वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई होती है, गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती हैं। अब ये आपका भाव जो है अष्टम, ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर गुरु रक्षात्मक भी आपके लिए हो जाएंगे और चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से भी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब रक्षात्मक किस तरीके से होंगे, क्योंकि अष्टम में मंगल का जाना आपके लिए क्या होगा कि मतलब ये दुर्घटना के योग को दिखाता है। जब दुर्घटना के योग को दिखाते हैं तो यहाँ पर गुरुदेव रक्षात्मक हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि लिखी हुई है, उसको गुरु सिर्फ जैसे सूली का सूल बना देना, सूली का सूल बना देना, यहाँ पर ये कार्य गुरुदेव करने वाले हैं कि आपके लिए अगर चोट मंगल निकाल कर ला रहे हैं तो फिर यहाँ पर गुरुदेव उस चोट को इस तरीके से आपको
लगाएंगे कि मतलब कि आपका नुकसान भी ना हो, आपको परेशानी भी ना हो और मंगल का भी मान रह जाए। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर जो अष्टम भाव है, ऐसे में आपका इस समय प्रबलता से जो है वो ससुराल पक्ष और जीवन साथी के करियर के लिए बहुत ज़्यादा रुझान देखा जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा-सा आप अध्यात्म से भी जुड़ने वाले हैं। थोड़ा-सा क्या, बहुत ज़्यादा इस समय आप प्रबलता से, दिल की गहराइयों से अध्यात्म से जुड़ने वाले हैं, ऑकल्ट से जुड़ने वाले हैं। किसी ऑकल्ट से जुड़े हुए किसी भी विधा से इस समय पर आप बहुत ज़्यादा रुझान महसूस करेंगे और साथ ही साथ इस समय योग क्रियाएँ, सिद्धि, इन चीज़ों के लिए भी प्रयासरत होते हुए देखे जाएँगे। जीवन साथी का करियर कितनी भी उत्तम स्थिति में हो, लेकिन जीवन साथी के करियर को बढ़ाने के लिए इस समय पर आप बहुत ज़्यादा इच्छाएँ करेंगे, जिसकी वजह से जीवन साथी का करियर इस समय ग्रोथ पर जाने वाला है। उनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उनकी वाणी में थोड़ा-सा नम्रता, थोड़ा-सा एक अहंकारपुट देखा जाएगा, जो कि थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है। हालाँकि चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अब मंगल को शुभ करने के लिए यहाँ पर मैं इतना आसान और इतना अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, जो शायद आज से पहले आपको किसी ने बताया हो। मंगल का जो घर के अंदर क्षेत्र है वो है आपकी रसोई घर। आप अपनी रसोई घर को सदैव सात्विक रखें और जितना संभव हो सके यहाँ पर भोजन को प्रसाद समझकर बनाएं। अब जब भोजन को आप प्रसाद समझकर बना रहे हैं तो फिर समझ लीजिए जो भी इस भोजन को ग्रहण करेगा, आपके घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला इंसान है, आप देखेंगे 4 से 5 माह में ही उसके स्वभाव में एकदम से परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मंगल क्या है, उग्रता, यानी कि टेम्पर जिसका हाई रहता है ना, तो उसके लिए मंगल ही कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपनी रसोई घर को हमेशा नहा धोकर उसमें प्रवेश करना, सात्विकता से भोजन को निर्माण करना और उस भोजन को सबके सामने प्रेम से परोसना, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो देखेंगे घर के